चलिए आज आपको ले चलते हैं करीब 1200 साल पीछे, भारत की धरती पर, जहां एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी, जी हां, आज भी विज्ञान और लॉजिक दोनों को चैलेंज करता है। ये कहानी है एक ऐसी रचना की जो सदियों से खामोश खड़ी है, लेकिन जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई आम मंदिर नहीं है जिसे ईंट पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया हो। नहीं, ये तो एक चमत्कार है जिसे एक ही विशाल पहाड़ को मानो उसके सीने को चीर कर तराश कर बाहर निकाला गया हो। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एल्लोरा में शान से खड़े कैलाश मंदिर की। जानते हैं ये क्या है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मतलब एक ही चट्टान से बनी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कॉम्प्लेक्स इमारत। बस जरा सोच कर देखिए, इसको बनाने के लिए ना बाहर से एक भी पत्थर, एक भी ईंट नहीं लाई गई। बस एक पहाड़ को चुना गया और उसे ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स, उसमें बनी एक एक मूर्ति, एक एक खंबा, सब कुछ बस उसी एक चट्टान का हिस्सा है। कमाल है ना? और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अंदाजा है कि इस मंदिर को तराशने के लिए करीब करीब 2 लाख टन, जी 2 लाख टन पत्थर को उस पहाड़ से हटाना पड़ा होगा। अगर आज के ज़माने में हमें इतना पत्थर हटाना हो तो पता है क्या होगा? हमें कम से कम 11,000 मॉडर्न ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। सोचिए ज़रा। और इसकी ऊंचाई कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 107 फीट, मतलब आज की किसी 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है। इसे नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया जैसा कि दुनिया की हर इमारत बनती है। इसे बनाया गया था ऊपर से नीचे, जो इंजीनियरिंग के आप कह सकते हैं हर नियम को तोड़ देता है। अंदर चले तो इस विशाल कॉम्प्लेक्स में एक शानदार गोपुरम यानी एंट्री गेट है, नंदी मंडप है, एक बड़ा सा सभा मंडप और फिर पवित्र गर्भगृह। और जरा इसके बेस को देखिए, यहाँ विशाल हाथियों की एक पूरी कतार है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा मंदिर इन्हीं की पीठ पर टिका हो। क्या कल्पना है! जरा सोचिए कि इस काम में कितनी सटीकता, कितना परफेक्शन चाहिए होगा। कोई मार्जिन फॉर एरर था ही नहीं। आज हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक ईंट गलत लगी तो उसे हटाकर दूसरी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ छेनी का बस एक गलत वार और मूर्ति या खंबे का वो हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता, क्योंकि एक बार पत्थर कट गया तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता था। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। उस जमाने में जब कोई बड़ी मशीनें नहीं थीं, सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे सिंपल टूल्स से कोई इंसान आखिर ऐसा कुछ बना कैसे सकता है? और जब इस कैसे का जवाब नहीं मिलता ना, तो फिर थियरीज सामने आती हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये काम इंसानों का है ही नहीं। या तो इसे किसी दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया, या फिर इसे उन महामानवों ने बनाया जिनके पास कोई दैवीय शक्ति थी। सुनने में तो ये बातें काफी दिलचस्प लगती हैं, पर सच क्या है? सच तो ये है कि आज तक की जितनी भी खोज हुई है उसमें इन कहानियों को सच साबित करने वाला एक भी सबूत नहीं मिला है। और यकीन मानिए, जो असली सच्चाई है ना, वो इन कहानियों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है और हमारे पूर्वजों के हुनर की एक शानदार मिसाल है। आर्कियोलॉजिस्ट को पक्के सबूत मिले हैं जो साफ साफ ये बताते हैं कि इसे इंसानों ने ही बनाया था। आज भी मंदिर की दीवारों पर उन पुराने औजारों के निशान देखे जा सकते हैं जिनसे इस विशाल पहाड़ को काटा और तराशा गया था। देखिए, असल में कैलाश मंदिर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये तो भारत की 1000 साल पुरानी रॉक कट आर्किटेक्चर की परंपरा का क्लाइमैक्स था। मतलब चट्टान को काटकर कलाकृतियां बनाने की कला। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर होता गया और फिर कैलाश मंदिर के रूप में अपने शिखर पर पहुंच गया। तो सवाल अब ये है कि अगर ये इंसानों का ही कमाल था, तो आखिर कौन थे वो लोग? वो महान कलाकार कौन थे और किसका था ये सपना? सदियों तक ये एक राज था, जब तक कि बड़ौदा में तांबे की कुछ प्लेट्स नहीं मिली और उन प्लेट्स पर साफ साफ एक नाम लिखा था, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। लेकिन इस खोज ने एक राज सुलझाया तो एक और बड़ी पहेली खड़ी कर दी। इतिहास हमें बताता है कि राजा कृष्ण प्रथम का शासनकाल सिर्फ 18 साल का था। अब आप ही सोचिए, इतने कम समय में उस जमाने की टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा मंदिर बनाना, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है ना?
और इसी टाइमलाइन को लेकर इतिहासकारों में एक बड़ी बहस छिड़ी। एक थियरी कहती है कि इसे बनने में 500 साल और 8 राजाओं का समय लगा। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है जिसे आज ज्यादातर एक्सपर्ट सही मानते हैं। ये थ्योरी दी है M.K. धवलीकर ने, और उनका दावा है कि ये मंदिर सिर्फ 12 साल में बनकर तैयार हुआ था। पर सवाल वही है, आखिर कैसे? M.K. धवलीकर की थियरी सिर्फ ये नहीं बताती कि ये चमत्कार इतनी जल्दी कैसे हो गया, बल्कि वो इसके पीछे छिपी एक ऐसी जबरदस्त प्लानिंग का खुलासा करती है जो किसी को भी हैरान कर दे। धवलीकर के मुताबिक राजा कृष्ण प्रथम ने वो कर दिखाया जो आज के मैनेजमेंट गुरुओं को भी सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने उस वक्त की एक ड्रीम टीम बनाई। 3 अलग-अलग साम्राज्यों के सबसे बेस्ट कारीगरों को एक जगह इकट्ठा किया। पल्लव, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन के एक्सपर्ट थे, चालुक्य, जो मूर्तिकला के मास्टर थे, और खुद राष्ट्रकूट, जिन्हें चट्टान काटने की कला में कोई हरा नहीं सकता था। और मजे की बात यह है कि ये तीनों राजवंश अक्सर एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। उन सबको एक साथ एक मिशन पर लगाना ये राजा के विजन को दिखाता है। तो इस ड्रीम टीम ने वही जीनियस टॉप डाउन तकनीक अपनाई। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां खोदी गईं। इससे मंदिर का जो मेन ब्लॉक था वो बाकी पहाड़ से अलग हो गया। फिर कारीगरों ने ऊपर से यानी छत से तराशना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे आते गए। पहले छत, फिर खंबे, फिर दीवारें और आखिर में फर्श। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये था कि सैकड़ों कारीगर एक ही वक्त पर अलग-अलग लेवल पर काम कर सकते थे, और इसी वजह से इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये मंदिर किसने बनाया और शायद कैसे बनाया, लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो जो 2 लाख टन पत्थर मंदिर को तराशने में निकाला गया था, आखिर वो गया कहाँ? आज आप मंदिर के आसपास मीलों तक चले जाइए, आपको उस मलबे का एक ढेर तक नहीं मिलेगा, कोई निशान नहीं। हाँ, एक्सपर्ट्स कुछ अंदाजे जरूर लगाते हैं। हो सकता है उसे आसपास कोई सड़क या इमारत बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया हो, या शायद उसे पास के घाटियों में फेंक दिया गया हो, जो 1300 सालों में धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया। लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। कोई पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं मिला है। कैलाश मंदिर बेशक हमारे पूर्वजों की कला, उनके ज्ञान और उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है, पर वो गायब हुए पत्थर आज भी एक सवाल खड़ा करते हैं। क्या ये सिर्फ प्राचीन कला का एक अनसुलझा रहस्य है, या ये कुछ और है? कैलाश का हर एक पत्थर एक कहानी कहता है, और शायद कुछ राज हमेशा राज ही बने रहने के लिए होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें।